हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ट्रेनर सुभाष यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको टाटा 407 की जो नॉर्मल जानकारी है, मतलब बेसिक जानकारी है, उसके बारे में बताऊंगा कि जो दिल्ली पुलिस के वाइवा से संबंधित पूछे गए सवाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर डीपली आपको तैयारी नहीं करनी है। नॉर्मल जानकारी टाटा 407 के बारे में इस प्रकार है। जैसे आपको टाटा के बारे में जैसे ये पूछ ले कि टाटा 407 कौन सा व्हीकल है, टाटा 407 की इस गाड़ी का नाम टाटा 407 ही क्यों पड़ा, और टाटा 407 के जैसे ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे टाटा 407 के जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा 407 कौन सा व्हीकल है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये लाइट मोटर व्हीकल है, मतलब एलएमवी व्हीकल है। टाटा 407 को लाइट मोटर व्हीकल में माना गया है। इस प्रकार अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इस गाड़ी का नाम टाटा 407 ही क्यों रखा गया। तो ये टाटा 407 इसलिए रखा गया है क्योंकि टाटा जो एक कंपनी का नाम है, और जो 407 है इसका मतलब है कि 4 टन लोडिंग कैपेसिटी और 70 हॉर्स पावर का इंजन है। इस प्रकार टाटा जो 407 है उसका नाम रखा गया है। इस प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि टाटा 407 का इंजन कितने सीसी का होता है। तो आपको 2956 सीसी का बताना है। और अगर सीसी का मतलब पूछे तो आपको क्यूबिक कैपेसिटी के बारे में बताना है। टाटा 407 के इंजन कितने सीसी का होता है तो आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि 2956। अगर आप एक दो ऊपर नीचे बता दोगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक संभावना हो सके तो आप 2956 सीसी ही याद रखना। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि 407 की कुल लंबाई कितनी होती है। तो आपको लंबाई के बारे में भी टाटा 407 की पता होना चाहिए कि सर इसकी 407 की जो कुल लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कुल लंबाई की बात करें तो हम 17.5 फीट के लगभग होती है। अगर मीटर में बात करें तो 5.41 मीटर होती है। ये तो हो गई लंबाई। और अगर आप चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है टाटा 407 की 6.8 फीट के लगभग। मतलब आप 6.5 या फिर 7 के लगभग भी कर सकते हो। मतलब कुछ टाटा की लंबाई 6.5 के लगभग होती है, तो आप 6.8 फीट के लगभग बताना। और अगर मीटर में बात करें तो 2.1 मीटर के लगभग होती है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो टाटा 407 की जो ऊंचाई होती है वो 7.4 फीट के लगभग होती है। और अगर मीटर में बात करें तो मीटर में 2.27 मीटर के लगभग होती है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें टाटा 407 गाड़ी की टर्निंग सर्कल रेडियस कितना होता है, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये टर्निंग सर्कल रेडियस 5.5 मीटर के लगभग होता है। जितना मतलब कि इसकी जो लंबाई होती है ना, लंबाई से थोड़ा बहुत मतलब जैसे उसकी लंबाई होती है 17.5 फीट के लगभग टाटा 407 की, तो यही आपको उसका टर्निंग सर्कल रेडियस होता है। टर्निंग सर्कल रेडियस से मतलब ये है कि मतलब जैसे हम गाड़ी को एक जगह घुमाते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है कि उसका उसे ही टर्निंग टर्निंग सर्कल रेडियस कहा जाता है। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि टाटा 407 का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार होता है। मतलब ये 4x4 में होती है या फिर 4x2 में होती है। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये टाटा 407 जो लाइट मोटर व्हीकल है वो 4x2 में होता है। मतलब कि इसके 4 टायर होते हैं, और जो दो मतलब 4x2 का मतलब ये है कि 4 टायर प्लस दो, मतलब दो में डिफरेंशियल लगा होता है इसमें। तो ये 4x4 है। जैसे थार CID की बात करें तो हम वो 4x4 में होती है, मतलब उसमें दो आगे वाले टायर में डिफरेंशियल लगा होता है और पीछे वाले टायर में भी डिफरेंशियल होता है। इस प्रकार इसे थार को 4x4 कहते हैं, और जो टाटा 407 है उसे 4x2 कहते हैं। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें टाटा 407 में कौन सा गियर बॉक्स होता है, तो आपको मैनुअल सिंक्रोनस गियर बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जैसे नॉर्मल जानकारी के लिए बता दूं कि 407 में आपको जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो टाटा 407 गाड़ी है उसमें कौन सा गियर बॉक्स लगा होता है, तो आपको यही बताना है कि सर उसमें मैनुअल सिंक्रोनस गियर बॉक्स लगा होता है। इस गियर बॉक्स में मतलब 5 तो फॉरवर्ड गियर होते हैं और एक रिवर्स होता है। 5 फॉरवर्ड का मतलब है कि
5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स बराबर 6 गियर होते हैं। आपको गियर के बारे में पूछे तो बताना 5 प्लस 1 बराबर 6 गियर। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि 407 में जो टाटा 407 है उसमें कैसी क्लच लगी होती है, मतलब कौन सी क्लच लगी होती है, तो आपको सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन क्लच से बताना है। यही नॉर्मल जानकारी आपको बताना है। और अगर डीपली कोई भी पूछे आपको, कोई डीपली पहले तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछे तो आप थोड़ा बहुत सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन क्लच के बारे में थोड़ा बहुत बता देना। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि टाटा 407 में कौन सा ब्रेक लगा होता है, तो आपको ये बताना है कि सर इसमें ड्रम ब्रेक लगा होता है। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो उसमें जैसे टाटा 407 की बैटरी कितने वोट की लगी होती है, तो आपको बैटरी के बारे में बताना है कि सर बैटरी 12 वोट की लगी होती है। जैसे हम ये लाइट मोटर व्हीकल के बारे में बता रहा हूँ, टाटा 407 के बारे में, कि 12 वोट की बैटरी लगी थी। अगर यही क्वेश्चन अगर एचएमवी में पूछे तो आपको 24 वाट के लगभग बताना है। तो 12 वोट की बैटरी लगी होती है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक रेड कलर का, एक वाइट कलर, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो रेड कलर वाला थोड़ा मोटा होता है, जबकि जो ब्लैक कलर वाला होता है वो थोड़ा पतला होता है। इसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं। और आपको सिर्फ बेसिक जानकारी रखनी है टाटा 407 के बारे में और बैटरी के बारे में। तो बैटरी में बता देना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला होता है जो बड़ा टर्मिनल होता है और रेड कलर का होता है, और जो माइनस वाला होता है वो ब्लैक कलर का होता है और रेड की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि अल्टरनेटर कितने एम्पियर की धारा प्रोवाइड करता है, तो आपको ये बताना है कि सर इसमें 120 एम्पियर की धारा प्रोवाइड करता है। अल्टरनेटर का आपको पता होगा कि अल्टरनेटर क्या काम आता है, तो मतलब कि धारा को प्रोवाइड करता है और करंट मतलब उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि टाटा 407 की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो कितनी होती है, तो आपको टाटा 400 जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 60 लीटर के लगभग होती है, ये आपको बताना है। जैसे कुछ टाटा 400 आते 80 के लगभग टैंक कैपेसिटी होती है, 90 के लगभग होती है, लेकिन आपको जो टाटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है वो सिर्फ 60 लीटर की बनाई गई है। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि टाटा 407 गाड़ी का सर्विस इंटरवल कितने किलोमीटर का होता है, तो आपको सर्विस इंटरवल 20,000 किलोमीटर पे करवाना है। अगर आप ऊपर भी करवाते हो तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जैसे 20,000 की जगह आप 40,000 पे कराओगे तो मतलब एवरेज के मामले में गाड़ी और ये मतलब कि जो इंजन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, एवरेज बिल्कुल कम हो जाएगा। इस प्रकार आप टाइम टू टाइम मतलब उसकी सर्विस करवाते रहिए। 20,000 किलोमीटर या फिर 25-30 के लगभग आप करवा ही लेना। जैसे टाटा 407 का माइलेज कितना होता है, जो आगे वाले क्वेश्चन की बात करें कि टाटा 407 का माइलेज कितना होता है, तो वो 8 से 10 किलोमीटर या फिर आप 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर के लगभग भी बता देना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कि मतलब टाटा 407 का जो माइलेज होता है वो कितना होता है, तो आपको 10 किलोमीटर प्रति लीटर बताना है। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें कि कितना इंजन ऑयल डाला जाता है। टाटा 407 की जो गाड़ी है, जो लाइट मोटर व्हीकल है टाटा 407, उसमें इंजन ऑयल कितना डाला जाता है, तो आपको इंजन ऑयल के बारे में बताना कि 7 से 7.5 लीटर के लगभग डाला जाता है। और अगर आगे क्वेश्चन की बात करें कि टाटा 407 में कौन सा इंजन ऑयल डाला जाता है, तो इंजन ऑयल की बात करें तो 15W40 और 20W40, इसमें दो प्रकार के इंजन ऑयल डाले जाते हैं। आप 15W40 बताना, और अगर और भी बढ़िया तरीके से बताना तो 20W40 भी बता देना। कि इंजन ऑयल 7 से 7.5 लीटर के लगभग डाला जाता है और वो 15W40 और 20W40 डाला जाता है। अगर ब्रेक ऑयल की बात करें तो ब्रेक ऑयल .3 या .4 दोनों में से कोई सा भी बता दोगे बिल्कुल सही है, .3 और .4, और वो 250 ml के लगभग डाला जाता है। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन की बात करें क्लच ऑयल कौन सा डाला जाता है, तो क्लच ऑयल डाला जाता है .3, वो भी 250 ml। अगर जैसे ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल की बात करें तो ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल दोनों में आपको पूछे तो .3 .4 बता देना। अगर आप थोड़ा सटीक बताना चाहते हो तो क्लच ऑयल .3 बता देना, और अगर ब्रेक ऑयल की बात करें तो .3 .4 दोनों में से कोई सा भी बता देना। इस प्रकार हम डिफरेंशियल ऑयल की बात करें कि टाटा 407 में डिफरेंशियल ऑयल कितना डाला जाता है और कौन सा डाला जाता है, तो डिफरेंशियल ऑयल के बारे में आपको बताना है कि डिफरेंशियल ऑयल भी 3 लीटर डाला जाता है और 80W 90
जो डिफरेंशियल ऑयल डाला जाता है वो टाटा 407 में डिफरेंशियल ऑयल 80W90 3 लीटर के लगभग डाला जाता है। और जो गियर ऑयल के बारे में बात करें, जो डिफरेंशियल ऑयल डाला जाता है वही गियर ऑयल डाला जाता है कि 80W90 और वही 3 लीटर डाला जाता है। इस प्रकार जैसे टाटा 407 का आगे आगे क्वेश्चन की बात करें, जैसे 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि 407 के रेडिएटर में कितना पानी डाला जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 7 से 8 लीटर के लगभग टाटा 407 में ये जो रेडिएटर में पानी डाला जाता है, मतलब कि कूलेंट डाला जाता है 7.8 लीटर के लगभग, मतलब 7 या 8 लीटर के लगभग उसमें कूलेंट डाला जाता है। और आप पानी भी डाल सकते हो, कूलेंट और पानी कोई भी डाल सकते हो। इस प्रकार हम पूरी क्लास के बारे में बात करें तो जैसे आपको सबसे ज़्यादा तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये है कि जैसे गियर ऑयल के बारे में या फिर क्लच ऑयल के बारे में या फिर ब्रेक ऑयल के बारे में, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल के बारे में तो आपको नॉर्मल जानकारी .3 .4 बता दोगे तो सही है वो भी। और अगर इंजन ऑयल के बारे में बात करें तो 15W40, और अगर डिफेंसिल ऑयल के बारे में बात करें तो 80W90। इस प्रकार टाटा 407 में डाला जाता है। और कितना इंजन ऑयल डाला जाता है, 7 से 7.5 लीटर के लगभग इंजन ऑयल डाला जाता है। और जो सर्विस इंटरनल कितने किलोमीटर पे होता है, तो आपको 20,000 किलोमीटर या फिर 25,000 किलोमीटर के लगभग बताना है। और जैसे फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में 60 लीटर फिक्स है कि 60 लीटर जो टाटा कंपनी है, जो टाटा कंपनी के द्वारा जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रखी गई है वो 60 लीटर के लगभग रखी गई है। और जो क्वेश्चन ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 120 एम्पियर की। और वो बैटरी कितने वोल्ट की लगी होती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। कौन सा ब्रेक होता है, तो ड्रम ब्रेक लगा होता है। तो और 407 में कैसी क्लच लगी होती है, सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन क्लच लगी होती है। कितने गियर होते हैं, 6 गियर होते हैं, 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स। जैसे फॉरवर्ड गियर की बात करें तो फॉरवर्ड गियर जैसे जिप्सी में डलता है, जिप्सी के विपरीत इसमें फॉरवर्ड गियर डलता है। जैसे रिवर्स गियर के बारे में बात करें तो रिवर्स गियर डलेगा लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, रिवर्स। और फिर जस्ट उसके नीचे फर्स्ट गियर डलता है टाटा 407 में। और कौन सा गियर बॉक्स लगा होता है, मैनुअल सिंक्रोनस गियर बॉक्स लगा होता है। एक्सल कॉन्फ्रेंस किस प्रकार होता है, ये सभी आपको पता है। टर्निंग सर्कल की रेडियस कितना होता है, ऊंचाई लंबाई के बारे में आपको सब बता दिया मैंने। और इसमें एक क्वेश्चन इसके बारे में ध्यान रखना कि इंजन कितनी सीसी का होता है। इंजन कितनी सीसी का होता है, तो आपको ये 2956 सीसी के बारे में बताना है। और 407 ये जो नॉर्मल जानकारी है, 3 क्वेश्चन उसके बारे में आप बता देना। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार दोस्तों टाटा 407 के जो बारे में जो दिल्ली पुलिस के वायु में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उन सभी के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से बता दिया है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।